नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सेल्फ लव के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ने वाली है कल्पांतिका जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और इस स्पिरिचुअल चर्चा की शुरुआत करते हैं। वेलकम कल्पांतिका जी, आपका हमारे स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कल्पिता, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। जी मैम, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है सेल्फ लव। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सेल्फ लव जब हम कहते हैं तो लोगों को लगता है कि सेल्फ लव करना मतलब खुद को प्रायोरिटी पे रखना और सेल्फिश हो जाना। तो आपसे जानना चाहेंगे कि सेल्फिशनेस और सेल्फ लव में क्या अंतर होता है? बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन लोग अक्सर इसको समझ नहीं पाते। जी। सेल्फ लव मतलब अपने लिए कुछ करना, और सेल्फिशनेस मतलब सिर्फ अपने लिए ही करना। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आपके पास 2 बॉटल पानी है, राइट, और पानी का क्राइसिस चल रहा है, तो यदि आप सेल्फिश होंगे तो आप वो दोनों बॉटल ऑक्यूपाई कर लेंगे और सिर्फ अपने लिए रखेंगे। लेकिन यदि आप सेल्फ लव है, आपके अंदर सेल्फ कंसर्न है, तो आप एक बॉटल अपने लिए रखेंगे, बाकी एक बॉटल दूसरों के साथ शेयर करेंगे। तो सेल्फ लव और सेल्फिश होने में इतना फर्क है कि जब आप सिर्फ अपने लिए सोचते हैं देन यू बिकम अ सेल्फिश, और जब आप अपने लिए भी सोचते हैं देन इट्स अ सेल्फ। जी मैम, जब हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी में प्यार का बहुत ही महत्व होता है, बहुत ही अहमियत होती है, तो औरों के साथ साथ खुद पर भी प्यार करना, सेल्फ लव करना क्यों जरूरी होता है? एक्चुअली कल्पिता, देयर इज अ रूल, देयर इज अ लॉ कॉल्ड लाइक अट्रैक्ट लाइक। जी। आपने सुना होगा, बहुत बार हम लोग यूज करते हैं ये टर्म को। हम भूल जाते हैं कि प्यार एक ऊर्जा है, राइट। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक में मतलब जो मेरे पास होगा मैं वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करूंगी, ठीक है। यदि मेरे अंदर प्यार नहीं है तो क्या मुझे बाहर से प्यार मिलेगा? ज्यादा देर तक नहीं मिलेगा, राइट। इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं कि बीइंग अ मदर, हमारी जो इंडियन सोसाइटी में स्पेशली जो लेडीज हैं, स्पेशली जो मदर्स हैं, उनमें सेल्फ लव की सबसे ज्यादा कमी होती है। क्यों? हम दूसरों से प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों से प्यार पाना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को प्यार नहीं कर पाते। हमारे अंदर प्यार की एनर्जी नहीं होती, तो हम थोड़े टाइम तक तो अपने बच्चों को प्यार देते हैं, लेकिन जब हमें उनसे प्यार नहीं मिलता तो हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। हमें उनसे टाइम नहीं मिलता तो हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। हमें ये लगता है कि हमने इतना कुछ किया लेकिन हमें उसका पे बैक नहीं मिला। एक बहुत आजकल बहुत बच्चे एक लैंग्वेज में बात करते हैं कि हमारे लिए किया तो क्या बड़ी बात है, सब करते हैं, या हमने कहा था क्या, हमने आपको बोला था कि हमारे लिए ये करो। तो जब आप जीवन के इस मोड़ पे आके इस डायलॉग को सुनते हैं तो सबसे ज्यादा आपका बड़ा फेलियर आपके सामने आता है कि आपको लगता है आपकी परवरिश में कोई कमी है। ऐसा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ मैटर कि आपके अंदर वो प्यार की ऊर्जा है नहीं, जो आप प्यार अट्रैक्ट करो लोगों से। यदि हम खुद से प्यार करेंगे, खुद को खुश रखेंगे, तो दूसरे भी हमसे प्यार करेंगे, हमको खुश रखने की कोशिश करेंगे। यदि हम खुद की रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरे भी हमको रिस्पेक्ट पे करेंगे। ये चीज हम भूल जाते हैं कि जो चीज हमारे पास नहीं है वो हमें नहीं मिल सकती। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि हम अपने आप को प्यार इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। हम अपने आप को एक परफेक्ट पर्सन के रूप में, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग के रूप में देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने आप को माफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले अपनी गलतियां ही एडमिट नहीं करने जाते। हमें ये लगता है कि हमने जो किया है वो परफेक्ट है, या इसका अपोजिट होता है कि हमें लगता है कि हमने जो कुछ किया है वो सब कुछ गलत है, हम नॉन वर्दी पर्सन है, हम लायक नहीं है, हम एक अच्छी माँ होने के लायक नहीं है, एक अच्छे पेरेंट होने के लायक नहीं है, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होने के लायक नहीं है। हम हमेशा दो एक्सट्रीम पे सोचते हैं, या तो हम बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं या हम बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जबकि रियलिटी होती है इन ग्रे कलर। देयर इज नो white, there is no black, there is a gray shade available in the world, और हम सब उस ग्रे शेड में ही रंगे हुए हैं। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिस्टेक्स होती नहीं है, मिस्टेक्स आर लेसन, राइट। सबसे पहले अपने आप को माफ करना सीखिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए, फिर आपको अपने आप पे प्यार आएगा, फिर यू स्टार्ट सेल्फ। जी
मैम, खुद से प्यार करना, सेल्फ लव करना, इसका मतलब खुद को प्रायोरिटी पे रखना भी है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये खुद से जो प्यार है वो किस तरह से निभाया जाए। देखिए, अपने आप को, मेरे जो गुरु हैं उन्होंने हमेशा बोला है कि ऑलवेज प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। व्हाई? सबसे पहले तो हमें इसका कारण जानना चाहिए, क्योंकि हम जो है वो हमारे लिए यदि इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रस्ट मी, यदि आज आप बीमार हो जाएं, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिससे आप लोगों पे बोझ बन जाए, मैं गारंटी देती हूँ आपका प्यारे से प्यारा रिश्ता आपको छोड़ के चला जाएगा। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट इन द राइट कंडीशन, यू आर नॉट अवेलेबल फॉर सर्विंग। आप दूसरों को सर्व करने के लिए अवेलेबल नहीं हो। यदि आप अवेलेबल नहीं हो तो आप दूसरों के लिए महत्वपूर्ण भी नहीं हो। अपने आप को प्रायोरिटाइज इसलिए करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटीज हमारी हेल्थ, राइट? आज बीइंग अ मदर हम अपने बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, लेकिन हम अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ डस्टबिन। बच्चे ने कुछ छोड़ दिया, हमने खा लिया। पति ने कुछ छोड़ दिया, हमने खा लिया। अरे ये वेस्ट होएगा, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। डोंट ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ डस्टबिन। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर अ इंडिविजुअल सेल्फ। अपने आप को इतना नीचे मत ले जाइए कि हर कुछ आप बचा कुचा ही खाने लग जाएं। देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर विशेस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मूवी देखनी है ऋतिक रोशन की, बच्चों को मूवी देखनी है कार्टून की, तो हम क्या सोचते हैं? अरे यार, बच्चों के मन करे। क्यों? हमारा मन नहीं है। हमको यदि ऋतिक रोशन की मूवी देखनी है तो देखनी चाहिए। जितनी बार हम अपने आप को रिजेक्शन देते हैं, उतनी बार हम यूनिवर्स से रिजेक्शन एक्सेप्ट करने लगते हैं। जी, राइट? जितनी बार हम अपने आप की, अपनी विशेष, अपनी इच्छाएं, अपनी खुशी को दबाते जाएंगे, उतना ही यूनिवर्स भी हमको उस चीज से दूर करता जाएगा। जी। और फिर अल्टीमेटली क्या होगा? लोग आपको लोग आपसे एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि आप तो त्याग ही करोगे। जी, राइट? मम्मी को तो पसंद नहीं है, मम्मी तो वो देख लेगी जो हम देखेंगे, मम्मी तो वो खा लेगी जो हम खाएंगे, या मम्मी तो वहीं जाएगी जहां हम जाएंगे। क्यों? आई हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी, आई हैव अ डिफरेंट चॉइस, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट माय चॉइस ऑल्सो। कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी भी इम्पोर्टेंट होती है, मैटर करती है। दो बार उनकी भी मानिए, लेकिन आप उनको सिखाइए भी कि बेटा, दूसरे की खुशी भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपकी माँ ही क्यों ना हो। और स्टार्टिंग विद योर मदर, विद योर फादर ऑल्सो, घर से ही शुरुआत होती है, राइट? तो अपने आप को प्रायोरिटाइज करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, सो दैट यू कैन, आप यूनिवर्स से भी वो प्रायोरिटी ले पाए। हम कई बार बोलते हैं कि हमारी इच्छाएं तो कोई सुनता ही नहीं है, भगवान हमारी सुनता ही नहीं। आप अपने आप की सुनते हो क्या? यदि आप अपने आप की भी नहीं सुनोगे तो आपकी कौन सुनेगा? आपके भगवान भी नहीं सुनेगा, राइट? यू हैव टू मेक योरसेल्फ ऑन द प्रायोरिटी। जी मैम, किसी भी रिश्ते को अगर हमें निभाना हो तो उसमें जरूरी होता है कि हम उसे वक्त दें। तो ये खुद से जो प्यार का रिश्ता है, उसे वक्त देना भी उतना ही जरूरी होता है। तो हमारी ये जो बिजी लाइफ है, उसको ध्यान में रखते हुए हम खुद के लिए वक्त कैसे निकालें? देखो कल्पिता, बहुत सिंपल सा रूल है। आज आप बीमार हो गए, बहुत सीवियर है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना। फिर आप ये नहीं कह सकते ना कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव मीटिंग, आई हैव शूटिंग, आई हैव दिस, आई हैव दैट। तो अपने आप को उस एज तक आपको ले जाना पड़ेगा यहाँ मेंटली, कि मेरे लिए मुझे टाइम निकालना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? और उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है, आपको 2 घंटे निकालने के लिए कोई नहीं कह रहा है। यू नो, क्वालिटी ऑफ टाइम इज इम्पोर्टेंट। आप 15 मिनट भी अपने आप को दे रहे हो, लेकिन वो 15 मिनट सिर्फ आपके हैं, उसमें आपका कोई डिस्टरबेंस नहीं है। नो बच्चे, नो किड्स, नो ऑफिस, नो मोबाइल, नथिंग। डू वॉट एवर you can do best for you. For example, if you like music, तो आधे घंटे बैठ के अपना बेस्ट गाना ही सुनो जो आपका मोस्ट फेवरेट है, या 15 मिनट बैठ के एक अच्छा म्यूजिक सुना, कुछ अपनी अच्छी प्लेलिस्ट बनाई जो आपको रिफ्रेश करती है, जो आपको रिचार्ज करती है, वो सुना। डांस पसंद है तो 20 मिनट ही किया, लेकिन डांस किया। ट्रस्ट मी, आई एम अ प्राणिक हीलर, आई एम फ्रॉम द एनर्जी स्कूल, एंड आई नो कि 15 मिनट का इनपुट भी आपके पूरे दिन की एनर्जी में कितना चेंज लाता है। जी, तो भी आपको पसंद है, इफ यू लाइक कुकिंग, अपना बेस्ट बनाइए। जो भी आपको पसंद है, जो आपको खाना है, ऐसा नहीं कि भाई मेरे बेटे को ये पसंद है, या मेरे पति को ये पसंद है, या घर वालों को ये पसंद है। कुक व्हाट यू लाइक टू ईट, डांस ऑन विच नंबर जो आपको अच्छा लगे।
कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स में फंस जाते हैं। जी अभी एक इंसिडेंट में कोई मुझे मिला, एंड दैट हम लोग जजमेंटल भी होते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, ये आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता, वो आदमी वैसा काम नहीं कर सकता। जी एंड हम लोग ऐसी डांस पार्टी में थे, डांस कर रहे थे, एंड शी सेड कि यार वो बीड़ी जलाइले वाला गाना चलाओ। एंड वी ऑल आर शॉक कि यार बीड़ी जलाइले वाला गाना मतलब 50 की एज में कौन करता है। बट दैट डे आई रियलाइज कि आपकी जो सोल है, आपकी जो कोर है, वो कभी ओल्ड नहीं होती। जी जो मजा है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। जो खुशी है वो कभी उसकी उम्र नहीं होती। यू नीड टू डू वट एवर फील्स इंटरनली फीलिंग गुड। अंदर से जो खुशी आए, चाहे वो किसी भी सॉन्ग में आए, नो मैटर वो सॉन्ग कौन सा है, वो हॉबी कौन सी है। मे बी कुछ लोगों को गार्डनिंग पसंद है, मे बी कुछ लोगों को डांसिंग पसंद है, कुछ लोगों को कुकिंग पसंद है, या कुछ लोगों को सिर्फ बैठना पसंद है। बैठ के आप सिर्फ बैठे हैं, यू आर जस्ट लुकिंग एट द स्काई, ग्रीनरी, पार्क में देख रहे हो। इट्स ओके, इट्स ओके। जी एंड कभी भी ये मत सोचिए कि जो अपने लिए आपने टाइम निकाला उसमें आपको कुछ करना है। ये ब्रेन है ना, ये ब्रेन हमें बहुत फंसाता है। हमें जी लगता है अरे यार 15 मिनट हम बैठेंगे, क्या करें बैठ के। अरे कुछ नहीं करना है भाई, जस्ट सिट एंड रिलैक्स। आपकी अंदर से खुद एक एनर्जी निकलेगी जो आपको बताएगी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कि क्या करना है। देयर इज अ आइडेंटिटी क्राइसिस। लोगों को पता ही नहीं है कि उनको खुशी किस चीज से मिलती है। बिल्कुल लोग यही नहीं जानते। मैं आज लोगों से, हम एक मेडिटेशन करते हैं, उसमें हम बोलते हैं लोगों को कि आप एक अच्छी सुखद घटना को याद कीजिए, रिमेम्बर अ हैप्पी मोमेंट। कल्पिता, आई वाज फीलिंग सो सैड कि लोगों को अपनी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स याद नहीं आते। जी दे डोंट नो कि वो लास्ट टाइम खुश कब थे, हंसे कब थे, लोटपोट होके गिरे कब थे, हंसते हंसते गालों में दर्द कब हुए थे। दे फॉरगेट। दे आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग सो मैकेनिकल। सुबह उठना है, जाना है, जॉब पे जाना है, पैसे कमाना है, खाना बनाना है, घर आना है, ट्रेन में जाना है, बस में जाना है। एवरीथिंग इज सो सटल, सो बोरिंग, एंड जी देयर इज नो हैप्पी मोमेंट। तो टेक आउट टाइम, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी आपको अफोर्ड कर सकते हैं आप, एंड डू वट एवर बेस्ट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। कुछ अच्छा पैक लगा के बैठ सकते हैं, जी राइट। सो निकालने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब तक अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, जब तक आप लिख के नहीं रखेंगे आई लव माई सेल्फ, यू कैन नॉट फ्लो दैट एनर्जी इन योर सिस्टम, बिकॉज यू फॉरगेट दैट यू आर इंडिविजुअली इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। आप अपने आप को अपनी जरूरत मानते ही नहीं, जी राइट। सो मेक योर सेल्फ प्रायोरिटाइज। बिल्कुल मैम, ये जो सेल्फ इग्नोरेंस बढ़ता जा रहा है आजकल, तो प्राणिक हीलर किस तरह से लोगों की मदद करता है इसमें? ओके, प्राणिक हीलिंग हर तरीके से मदद करता है, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। जी सबसे बड़ी बात है कि हम एनर्जी स्कूल से हैं, एंड वी ट्रीट एवरीथिंग विद द एनर्जी, फॉर द एनर्जी, राइट। तो यदि जो सेल्फ इग्नोरेंस की बात है, सेल्फ इग्नोरेंस का कोर क्या है? सेल्फ इग्नोरेंस का कोर है देयर इज नो सेल्फ लव, देयर इज नो, उससे भी पहले है देयर इज नो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। We जी identify ourselves as a Kalpantika, Kalpita, this, that, Ram Singh, Shyam Singh. We forget that we are a soul. जी वो जो हमारा इनकारनेशन हुआ है, जो हमने जन्म लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने, नौकरी करने, लोगों को गालियां देने, लोगों के साथ मिसबिहेव करने या झूठ बोलने के लिए नहीं है। ये जो जन्म है, क्यों हुआ है, उसको समझो तो सही। जैसे आप उसको समझोगे, then you realize yourself as an individual जी soul with the body, then you understand what is the requirement. सेल्फ लव जब आएगा, जब आप सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पे आएंगे, बिल्कुल then you start self love. Self love start with your own approval. कितनी बार होता है, being a normal human being, हम कपड़े पहनते हैं and we see, पता ना कैसी लग रही हूँ। अरे भाई वो क्यों बताएगा? शीशा है तुम्हारे सामने, तुम खड़े हो, तुम अपने आप को अच्छे लग रहे हो तो तुम अच्छे हो। जी लोग खाना बनाते हैं ऐसे, बताना कैसे बनाया है। अरे तुमने टेस्ट किया है ना, तुमको अच्छा लगा है ना, इट मीन्स अच्छा है।
देयर इज अ लैक ऑफ सेल्फ अप्रूवल, जी सेल्फ एप्रिसिएशन। सेल्फ एप्रिसिएशन नहीं है, हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, इसलिए हम दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। हमने अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में दे दिया, इसीलिए हमने अपने आप को इग्नोर कर दिया है और दूसरों को इम्पोर्टेंस दे दी है अपनी लाइफ में कि तुम बताओगे मैं कैसे इन कपड़ों में अच्छी लगती हूँ, मैं कैसा खाना बनाती हूँ, मैं कैसे चलती हूँ, मैं कैसी माँ हूँ, मैं कैसी बेटी हूँ, ये सब दुनिया मुझे बताएगी, ये दूसरे लोग मुझे बताएंगे, ये मैं नहीं जानती। दिस इज रॉन्ग एंड दिस शुड बी स्टॉप एटलीस्ट as soon as possible। जैसे ही आप थोड़े से बड़े हो, you realize yourself and stop pleasing everyone कि हम दूसरों को खुश रखें ताकि वो हमें खुश रखें। जी अपने आप को खुश रखने की चाबी ढूंढनी पड़ेगी। प्राणिक हीलिंग किस तरीके से हेल्प करती है? We work on the chakras, right? There जी is a center, energy center called heart center, heart chakra, जो हमारे फिजिकल हार्ट के नियर बाय होता है। If this chakra is healthy, this gives you good physical body, good emotions। This is the center of higher emotion, right? तो जब हम इस चक्रा को ट्रीट करते हैं और इस चक्रा में से जो भी ओल्ड पैंट अप एनर्जीज हैं, जो भी सैडनेस है, जो भी ग्रजेस हैं, वो निकालते हैं, वी एनर्जाइज विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, जॉय। जब एनर्जी चेंज होती है तब उसकी रियलिटी चेंज होती है। जी एवरीथिंग हैपेंस इन द इनर वर्ल्ड बिफोर ये मैनिफेस्ट हो रियल वर्ल्ड। हम जो कुछ भी आज यहाँ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आज मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ या मैं प्राणिक हीलिंग करती हूँ, तो इसकी शुरुआत जब नहीं हुई जब मैंने प्राणिक हीलिंग कोर्स किया, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई जब मैंने अपने आप को जाना, समझा और मैंने ढूंढा कि मुझे और बेटर तरीके से मैं अपने आप को कैसे एक्सप्लोर कर पाऊँ। सो आई फाइंड अ मोडालिटी कॉल्ड प्राणिक। जी एंड विद अ सर्टेन बैलेंसिंग ऑफ द चक्रास we can help other people through pranic healing physically, emotionally, mentally। सेल्फ लव किसी किसी का नहीं है तो देयर इज अ सेंटर कॉल्ड सोलर प्लेक्सिस। डेफिनेटली उस पर्सन का सोलर प्लेक्सिस चक्र बहुत वीक होगा, उसका आई सेंटर बहुत वीक होगा क्योंकि वो अपने बारे में सोच ही नहीं रहा है। नो डाउट उसका हार्ट चक्र बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा इंसान है, सबकी मदद करता रहता है, कभी किसी को नाम नहीं बोलता, लेकिन उसका सेल्फ लव नहीं है। Love for others is available through the heart chakra, but self love is not available through the solar plexus। So जी we balance these two chakras and result mostly अच्छा ही आता है कि लोगों को थोड़ा सेल्फ कंसर्न होता है, उनको समझ में आता है कि नहीं हम भी कहीं स्टैंड करते हैं, हमारी खुशी भी मैटर करती है और हमारे लिए भी लोगों को सोचना चाहिए। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ऐसी प्राणिक हीलिंग में कोई टेक्निक्स है जो आप हमें विस्तार में समझा पाए? बिल्कुल है, प्राणिक हीलिंग की बात नहीं है, लाइफ में यदि आप थोड़ी सी अवेयरनेस ले आएंगे तो भी आप जीत जाएंगे इस चीज से। अवेयरनेस की बात मैंने इसलिए की क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि सेल्फ लव जैसी कोई चीज होती भी है। उनको लगता है यदि आप अपने बारे में सोच रहे हैं तो आप स्वार्थी हैं, जबकि ये बिल्कुल सिरे से गलत बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको थोड़ी सी अपने लाइफ में अवेयरनेस लानी है, थोड़ा सा अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है कि मैं हूँ, मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है और मेरी खुशी मेरे हाथ में, राइट? अपनी थोड़ी सी अवेयरनेस लानी है कि कहाँ तक तो बाउंड्री है सेल्फिशनेस की और कहाँ तक बाउंड्री है सेल्फ लव। कई बार लोग इसको थोड़ा सा भ्रमित कर देते हैं कि यदि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो तो आप सेल्फिश हो, नहीं, थोड़ा सा कंसर्न रखिए अपना भी और आप दूसरों के लिए भी करते हैं तो इट इज वेल एंड गुड, इसमें कोई दोहरा नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यू हैव टू रीप्रोग्राम योरसेल्फ बिकॉज मेनी टाइम्स वी डोंट नो व्हाट इज आवर हैप्पीनेस। हमको खुशी मिलेगी किस चीज से? हम सेल्फ लव के बारे में बात तो कर रहे हैं लेकिन लव क्या है, खुशी क्या है, जॉय क्या है, हमें वो पता ही नहीं। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा इसको समझे जाने क्या कर सकते हैं। दूसरा, यू हैव टू अप्रूव योरसेल्फ। अपने आप को अपने आप से समझिए, जानिए और अप्रूव कीजिए। वट एवर आई एम एक्सपेक्टिंग माई सेल्फ एज द वे आई एम। मेरे कलर को लेके, मेरी हाइट को लेके, मेरी हेल्थ को लेके, मेरे रिलीजन को लेके, मेरे कास्ट को लेके, देयर इज नो बायस। आई एम ओके विद एवरीथिंग एंड मैं दूसरों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि हम ठीक रहें।
जनरली क्या होता है, जब हम किसी चीज को लेके कंफर्टेबल नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में लड़कियों की गोरा होने की बड़ी एक वो है, सामाजिकता है, मतलब एक टैबू है कि इफ यू आर अ गर्ल यू हैव टू बी फेयर, यदि आप गोरी नहीं है तो इसका मतलब आप सुंदर नहीं है। जब हमारे संस्कारों में ये चीज डाल दी जाती है कि सुंदरता का एक पैरामीटर है जो है फेयरनेस, तो फेयरनेस कंपनियां बहुत पैसा बनाती हैं। जी हम अपने आप को अप्रूव नहीं कर पाते, हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इट्स ओके, भगवान ने यदि मुझे इस रंग के साथ पैदा किया है तो आई एम हैप्पी। हम जी उसको बदलने पे तुल जाते हैं, हम उसको चेंज करने पे तुल जाते हैं। हम यदि थोड़े से पतले हैं तो हमें लगता है कि हम पतले क्यों हैं, हम मोटे हैं तो हमें लगता है हम मोटे क्यों हैं, हम हमें कोई अच्छी अंग्रेजी आती है तो हम बहुत अच्छे हैं, यदि हमें अंग्रेजी नहीं आती तो हम एक अलग सी हीन भावना का शिकार हो जाते हैं कि यार हमें अंग्रेजी नहीं आती। दीज ऑल आर, जितनी आप सेल्फ क्रिटिसिज्म पे जाएंगे, अपने आप को जितनी नैगिंग करेंगे, आप सेल्फ लव से उतने दूर होते जाएंगे। जी सेल्फ लव का सबसे सिंपल तरीका है एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर एंड ऑलवेज वर्क ऑन योर बेटर वर्जन। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अपने आप पे काम नहीं करें, इफ यू आर टू हेल्दी देन यू हैव टू मेंटेन योर बैलेंस, बट डोंट गेट रिजिड कि नहीं मैं तो बाहर ही नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं हेल्दी, जी या मैं तो शादी नहीं करूंगी जब तक मेरा वजन कम नहीं हो जाएगा, या मैं तो लोगों के सामने नहीं जाऊंगी, मैं तो प्रेजेंटेशन नहीं दूंगी, मैं जॉब पे नहीं जाऊंगी, यू नो। लोगों में, लड़कियों में ये सब चीजें बहुत स्ट्रांगली भर देते हैं लोग कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम गोरी नहीं हो, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारा वजन ज्यादा है। हमको इन सब से बाहर निकलना है। जी Then you have to be learn to say no. Many times we don't know कि ना बोलना भी जरूरी है। जी हम हर बार यस सर, हाँ मम्मी, हाँ पापा, हाँ बेटा, हाँ पति, हाँ 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 में उलझ जाती हूँ, और लोग ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं। आई हैव सीन इन माई ओन फैमिली कि मेरी मदर सब कुछ काम करके लेटती थी और फिर उनको कोई आवाज लगा देता था कि भाई अरे सुनो वो आए हैं, चाय बना दो जरा, तो वो कभी ये नहीं बोलती थी कि यार मैं नहीं बना रही हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूँ। वो बोलती थी हाँ बनाती हूँ। जी एंड दिस इज अ ट्रेडिशन इन आवर इंडियन कल्चर, स्पेशली विद द वुमेन्स, राइट। मेंस की मैं इसलिए बात नहीं करूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं जेंडर बायस, बिकॉज आई एम ऑल्सो फीमेल एंड मैं खुद इन चीजों से कई बार गुजरी हुई हूँ जी कि आपको ना बोलने का अधिकार नहीं है। अरे तुमने मना कर दिया, मना कैसे कर दिया, अरे भाई आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मैं भी थकती हूँ, मुझे भी थकान होती है, मुझे भी रेस्ट चाहिए। जी हम ये चीज भूल जाते हैं कि ना बोलना एक ब्लेसिंग है। और इंटरनली में जाऊं और डीप डाउन में डिगिंग करूं, तो मेनी टाइम्स वी कैन नॉट से टू नो अवर हस्बैंड, राइट। हम कितने भी थक जाए वी हैव टू एंटरटेन, व्हाई, बिकॉज इट्स अवर हस्बैंड्स वे। व्हाई, मना भी करना आना चाहिए यार, नहीं यार आज नहीं, नॉट टुडे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम टायर्ड। लेकिन हम नहीं बोल पाते, क्यों नहीं बोल पाते, बिकॉज हमें ये लगता है कि हम इंसान नहीं हैं, हम रोबोट हैं, हम मशीन्स हैं, और हमें इसीलिए पैदा किया। वी फॉरगेट अवर कोर आइडेंटिटी। जी मैम, कई बार आपने अभी जो बताया कि सेल्फ लव हमारी जिंदगी में कितना जरूरी होता है, अगर ये सेल्फ लव का अभाव हमारे जिंदगी में ऐसे ही बना रहे तो समस्या आगे जाकर कितने हद तक गंभीर हो सकती है? बहुत गंभीर हो सकती है। प्राणिक हीलिंग में आने के बाद मैंने ये डिटेल में समझा है, जाना है कि देयर इज अ डिजीज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। आप जी चाहें तो गूगल कीजिएगा इस चीज पे। उसमें क्या होता है, हमारे जो फाइटर सेल्स हैं वो हमारे अपनी बॉडी के गुड सेल्स को किल करना शुरू कर देते हैं, जी राइट। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो हमें बचाने के लिए तैयार किया गया है, वो हमें बीमार करने के लिए हमारे अगेंस्ट में काम करता है। जी क्या समझते हैं हम इस चीज से? मैंने प्राणिक हीलिंग से जाना है कि जब ऐसा कोई डिजीज आपको हो जाता है जो आपकी बॉडी के अंदर आपके ही विपरीत काम कर रहा है, तो देयर इज अ लैक ऑफ सेल्फ लव। हम अपने आप से प्यार नहीं किए, इसीलिए हमारे सेल्स में वो प्रोग्रामिंग चली गई है जी दैट दे कैन नॉट आइडेंटिफाई देमसेल्फ। वो एक दूसरे को ही खत्म कर रहे हैं। दिस इज दैट इज व्हाई वी हैव दैट डिजीज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। जी हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी सेंटर है, जब भी उनको सप्रेस किया जाता है,
या उनको ओवरलोडेड किया जाता है, उससे रिलेटेड बीमारी हमको समझ में आ जाती है। फॉर जी एग्जाम्पल, लेडीज में वेरी फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम थायराइड। जी मैं थायराइड की किसी भी लेडी को देख के समझ जाती हूँ, और उससे जब आप बात करेंगे उसके लाइफ के बारे में, उसकी मैरिज के बारे में या उसके चाइल्डहुड के बारे में, तो देयर इज अ लॉट ऑफ सप्रेशन ऑफ द वॉइस। आपको बोलने नहीं दिया गया, सो दैट एनर्जी लॉज इन योर थ्रोट एंड दैट बिकम अ थ्रोट प्रॉब्लम। थायराइड हो सकता है, आपको किसी भी तरीके का थ्रोट का इश्यू हो सकता है, वॉइस बॉक्स का इश्यू हो सकता है। रिसेंटली आई एम हीलिंग वन केस, उसमें लेडी की पूरी वॉइस चली गई। तो जब मैंने उससे बात की, मैंने उसको समझा, तो मुझे यही समझ में आया कि इसको बोलने नहीं दिया गया तब। हस्बैंड ने, फैमिली में और इवन पेरेंटल हाउस में भी हमेशा उसको सप्रेस किया गया। तो दैट एनर्जी गोज इन योर वॉइस बॉक्स, दैट देयर इज नो यूज, इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है, तो उसने काम करना बंद कर दिया, देन देयर इज नो वॉइस, जी राइट। डायबिटीज आजकल लोगों को बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही है। इंडिया इज अ डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट। क्यों होती है डायबिटीज? कौन इतना मीठा खा लेता है या कौन इतना मीठा नहीं खाता? प्रॉब्लम क्या होती है? डायबिटीज का कोर समझने की कोशिश नहीं करते हैं। डायबिटीज का कोर है हमारे सप्रेस इमोशन। when we are not able to say no and we have to do that work, that energy goes in our pancreas, that energy goes in our solar plexus. लीवर प्रॉब्लम इतनी फ्रिक्वेंट हो गई है, क्यों हो गई है? क्योंकि हम अपने आप को सप्रेस करके उस एनर्जी को दबा के अपने अंदर रख लेते हैं और हमें लगता है हम भूल गए। हम कुछ नहीं भूलते, हमारी एनर्जी बॉडी में हर वो इमोशन लॉज रहता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जी So we need to clean it with any modality। आप अच्छा लाइफस्टाइल कैरी कीजिए, प्राणिक सीखिए, दैट विल बी अ हीलिंग मोडालिटी प्लस स्पिरिचुअल मोडालिटी। आप खुद को भी हील कर सकते हैं, बच्चों को भी हील कर सकते हैं, किसी को भी हील कर सकते हैं। एंड व्हेन यू लर्न प्राणिक हीलिंग, यू अंडरस्टैंड द सोल एस्पेक्ट एंड हाउ टू इवॉल्व एज अ सोल। जी मैम, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दे जिनसे वो हमारे सेल्फ लव बरकरार रख पाए। सबसे बड़ा मैंने जो पहले भी बोला था स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन के, वी नीड टू बी अवेयर। यू नो, अवेयरनेस इज एवरीथिंग। जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम उस चीज को ठीक नहीं कर पाए। तो बी अवेयर कि कहाँ आपका सेल्फ लव खत्म हो गया। आपको आपको कुछ और फ्लेवर खाना था आइसक्रीम का, लेकिन किसी ने ले लिया कि यार आपको पैसे लग गए तो अब तुम खा लो, तो यहाँ आपका सेल्फ लव फेल हो रहा है। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। जी एक्शन या क्या करेंगे आप, रिएक्शन कैसे देंगे, वो बात की बात है। सबसे पहले आपको पता होना बहुत जरूरी है। देन यू हैव टू डू रिफ्लेक्शन ऑफ योर डेली एक्टिविटी, राइट। देखो कल्पना, ये बहुत पुरानी टेंडेंसी है, ये इतनी आसानी से और इतनी जल्दी क्योर नहीं होगी। यू नीड टू जी प्रोग्राम योर ब्रेन, यू नीड टू प्रोग्राम योर सेल्फ कि हमको पता होना चाहिए हमको कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं, कहाँ कहाँ हम मार खाते हैं कि हमारा सेल्फ लव किल हो जाता है, कहाँ कहाँ हमें रोकना चाहिए अपने आप को या सामने वाले को कि भैया रुको, इसके आगे मत आओ, ये मेरी बॉर्डर लाइन है, ये मेरा मी टाइम है। जी कब मैं कैसे किसी को बताऊंगी कि यार इस टाइम पर मुझे फोन मत करना, मैं बिजी रहती हूँ, राइट। ये आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा लोगों को। धीरे धीरे करके लोग नर्चर होंगे कि जैसे अब मेरा मेडिटेशन टाइम है, तो 11 बजे से मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो मोस्टली पीपल नो कि 11 बजे से 1:30 बजे तक फोन मत करना, फोन नहीं उठाएगी, मेडिटेशन वगैरह कुछ करती हूँ। तो जी ठीक है, लोगों को मैंने नर्चर किया है, उनको समझाया है कि दिस इज माई मी टाइम, ये मेरा टाइम है, इसमें आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। जी दूसरा, you need to forgive yourself, you need to love yourself, do small act of love, very simple exercise, standing in front of a mirror, look into your eyes, smile at yourself, take time, थोड़ा समय लगाइए और फिर अपने आप को बोलिए आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू एंड आई एम ऑलवेज बी विद यू। कई बार क्या होता है, हम अपनी गलती से उबर ही नहीं पाते, जी तो अपने आप को ये भरोसा दीजिए कि कुछ भी हो जाए मैं अपना साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, जी मैं हमेशा अपने साथ खड़ी हूँ, बिकॉज आई लव माई सेल्फ, आई अप्रूव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ। तो जब खुशियां भी दे सकते हो तुम अपने आप को, राइट। अपने लिए शॉपिंग करो, अपने लिए टाइम निकालो, जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा काम करो यार, कुछ कभी अपने आप को ही एक रोज गिफ्ट कर दो,
कई बार मैं देखती हूँ लेडीज को, दिस इज अ वेरी वेरी मतलब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, हम चप्पल अपने लिए कभी नहीं खरीदते। यू नो मेनी टाइम्स भी हम उन्हीं में चलते रहते हैं, काम चलाते रहते हैं, पसंद आता है लेकिन नहीं लेते। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मेक योर सेल्फ पैम्पर। वो खाओ जो आपको पसंद है, एकदम अपने आप के साथ डेट करो। आप अकेले जाओ, किसी को मत ले जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, बात करो, फोन वोन भी साइलेंट पे रखो, ज्यादा कुछ डिस्टरबेंस करने की जरूरत नहीं। देखो, अपने आप से बात करो, और कभी कंप्लेन आए तो अपने आप को काउंसिल भी करो। कोई बात नहीं, गलती हो गई, इट्स ओके, गलती होना नॉर्मल है, सबसे होती है। यू आर नॉट द ओनली वन इन द वर्ल्ड की जिससे गलती हो। इट्स ओके, इट्स फाइन। जी रायता फैल चुका है, अब इसको समेटना है। कैसे समेटेंगे उस पर बात करें, राइट? तो अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को प्यार कीजिए, देन यू विल सी द चेंज इन योर एनर्जी। एंड आई वुड लाइक टू वार्न यू ऑल्सो, ये चेंज जल्दी से लोगों को रास नहीं आएगा, तो डरना मत। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना और अपनी खुशी पे कॉन्फिडेंस रखना, दैट विल चेंज योर एनर्जी, योर किड्स एनर्जी, योर फैमिली मेंबर्स एनर्जी। जी, थैंक यू कल्पना। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया, हमें जानकारी दी, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमसे जुड़ी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि सेल्फ लव हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है। ऐसे ही और महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।